तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, क्लास 11 प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कुछ कुछ टॉपिक्स न्यू है आपके लिए, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या क्या टॉपिक यहाँ पे कवर होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो प्रोबेबिलिटी के हम लोग नए टर्म्स हैं जो आप लिख लिए टोटली न्यू है, वो हम लोग जानेंगे। जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, सैम्पल स्पेस किसे कहते हैं, इवेंट के बारे में शायद आपने सुना है, इवेंट पुराना है आपके लिए। सिंपल इवेंट, सैम्पल पॉइंट किसे कहते हैं, कंपाउंड इवेंट किसे कहते हैं, सर्टेन इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट किसे कहते हैं, इक्वल लाइकली इवेंट किसे कहते हैं, प्रोबेबिलिटी लाइंस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये जो लाइन है ये और एग्जॉस्टिव इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चंस में आएंगे इसके ऊपर कि दोनों इवेंट्स क्या हैं इसके ऊपर। एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स, सम्स करने से क्या आएंगे, ऐड करने से, माइनस करने से, प्रोबेबिलिटी फार्मूला, ये प्रॉब्लम्स ऑन प्रोबेबिलिटी, ये हम लोग करेंगे क्वेश्चंस आज हम लोग जो अटेंड करेंगे। तो सबसे पहला जो है कि प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं वो आप जानते हो, फिर भी हम लोग एक जस्ट शुरू कर रहे हैं तो एक छोटी सी चीज़ें बता रहे हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, कि किसी भी चीज़ों का होने का संभावना बोल सकते हैं कि कितनी संभावना है। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन जो पढ़े, इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द ऑकरेंस ऑफ रैंडम इवेंट। किसी भी इवेंट का रैंडम इवेंट, किसी भी इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं या मतलब चांस बोल सकते हैं। ठीक है, बस ये हम लोग उसके बारे में कुछ और डिस्कस नहीं करते हैं। जो टर्म्स हम लोग करेंगे वही चीज़ हम लोग लिखा था फिर से मैंने। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं पहले एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन एन एक्सपेरिमेंट सेटिस्फाई द फ्लोइंग टू कंडीशन इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या है? इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस। इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स, मतलब कभी भी मैं अगर कॉइन टॉस करता हूँ, या तो समझिए दो कॉइन टॉस कर रहा हूँ, तो इसके आउटकम्स क्या हैं? हेड टेल, टेल हेड, कितना हो सकते हैं? 4 आउटकम्स हो सकते हैं। और कभी भी मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ कि अगर समझो मैं आज कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो आप ये बात बोल नहीं सकते कि सर यही आएगा। जब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि, क्योंकि ये जो लाइन है ना, रैंडम बोल के, रैंडम, रैंडमली कोई भी आ सकता है, रैंडम कोई भी बच्चा आ सकता है पढ़ने के लिए। तो रैंडम जो है कोई भी, मुझे पता नहीं है कि क्या होगा, कौन क्या चीज़, इसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली आपके जो क्वेश्चंस में जगह जगह पे आप देखोगे लिखा रहेगा रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम रैंडम, तो आपको लगेगा रैंडम है क्या? कुछ नहीं है, जस्ट जो एक्सपेरिमेंट है जिसकी आपको चांस, आपको पता नहीं है कि वो क्या हो सकते हैं, उसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जस्ट लाइक टॉसिंग ए फेयर कॉइन, थ्रोइंग ए अनबायस्ड डाई। अनबायस्ड का मतलब तो आपको शायद पता होगा, बायस्ड और अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब जो हम लोग डाई थ्रो कर रहे हैं जिसमें अनबायस्ड मतलब उसकी कोई बायस्ड नहीं है, बायस्ड नहीं है मतलब क्या है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि डाइस के अंदर क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 होती है। तो अनबायस्ड मतलब उसके अंदर 1 2 3, 1 की चांस आने की चांस क्या होती है, 1/6, 2 की आने की चांस क्या है, 1/6, इस तरीके से 1/6 है सबकी चांस। तो ऐसी कॉइन जो हर चीज आने की चांस एक ही होती है, ऐसा नहीं है कि 1 को वो ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, 2 को कम दे रहा है। 1/6 मतलब क्या, सारी 1/6 है, इसका मतलब क्या है कि सबको वो इक्वली प्रेफरेंस दे रहा है आने का, किसी को बायस्ड नहीं है, वो अनबायस्ड है। इसे कहते हैं अनबायस्ड डाई। कॉइन की बात भी करते हैं तो कॉइन में भी अनबायस्ड और बायस्ड लिखा हुआ रहता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कॉइन में हेड और टेल आता है, ठीक है, हेड और टेल आता है। अब यहाँ पे हेड और टेल में आप क्या जानते हैं? ठीक है, हेड और टेल में आप जानते हैं कि अगर हेड आने की चांस क्या है, 1/2, टेल आने की चांस भी है 1/2। अगर किसी कॉइन में बोलता है कि हेड आने की चांस है 2/3, टेल आने की चांस है 1/3, मतलब क्या है, हेड आने का चांस ज्यादा है, 2/3 है। तो ये हो गया बायस्ड, उसका बायसनेस है कि वो हेड के प्रति ज़्यादा उसका बोल सकते हो डिमांड है या ज़्यादा उसकी प्रेफरेंस है। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने जाएंगे वो है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस होता क्या है पहले एक पढ़ लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट तो बारे में आपने समझा, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट जो आप कर रहे हो उसका जो भी आउटकम हो सकता है उसका सेट, सेट मतलब उसका पूरा एक्यूमुलेट करके, सेट के बारे में आप जानते ही हो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप सेट्स के अंदर जितने भी चीजें होती हैं आप लिखते हो, तो वहां पे जितने भी आउटकम्स होते हैं सबको एक साथ एक्यूमुलेट जब करते हो तो उसे कहते हैं सैंपल स्पेस। मतलब मैं एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग बताएंगे कि इन केस ऑफ टॉसिंग ए फेयर कॉइन, इन केस ऑफ टॉसिंग ए फेयर कॉइन, कॉइन जब टॉस करते हो तो आपकी सैंपल स्पेस क्या हो सकती है, हेड हो सकती है या तो टेल हो सकती है।
सैंपल स्पेस का मतलब ये है कि क्या क्या आउटकम होने का चांस है, क्या क्या हो सकता है। तो आप वो चीजें आप जस्ट कर्ली ब्रेसेस में लिख देते हो, उसी को कहते हैं सैंपल स्पेस। जैसे दो कॉइन अगर टॉस करते हैं तो क्या हो सकता है, हेड हेड, यहाँ पे थोड़ा गलत प्रिंटिंग है, ये हेड हेड होगा, ये कॉमा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, ये कॉमा यहाँ रहेगा, ये हेड हेड टेल, टेल हेड टेल हेड, ठीक है। तो ये चार चीजें आती हैं, आप जानते हैं। इस तरीके से आपके आपके सैंपल स्पेस कितने होते हैं, 2 के पावर में 2 कितने होते हैं, 4। अगर 3 कॉइन टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होती है, 2 के पावर में 3 8 ये होती है। इसका करने का एक ट्रिक भी है, ये ट्रिक भी शायद आपको आपको पता होगा कि मैंने क्या है, ये जो 8 आउटकम्स हैं, 8 आउटकम्स हो सकते हैं, इसको हम लोग हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं। हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं मतलब पहले हेड जो है उसको 4 बार लिखते हैं, फिर टेल को 4 बार लिखते हैं, आधा आधा। फिर क्या करते हैं, हेड 2 बार, टेल 2 बार, हेड 2 बार, এখানে বসো, এখানে বসো, हेड 2 बार, टेल 2 बार, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखते हैं, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने क्या पढ़ रहे हैं कि अगर कोई भी के कॉइन टॉस होता है, नंबर ऑफ कॉइन्स अगर के होते हैं, तो आप सैंपल स्पेस क्या जानते हैं, 2 के पावर में के, ठीक है, ये आप समझ गए। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है डाई के बारे में। डाई के बारे में आप जानते हो कि अगर एक डाई थ्रो होती है तो सैंपल स्पेस क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये बात जानते हो। जब 2 डाई थ्रो होती है हमारी तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं, 1 1 हो सकते हैं, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे करके कितने सैंपल स्पेस हो सकते हैं, 6 के पावर में 2, मतलब 36 सैंपल स्पेस हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो सकते हैं, 36, ये बात आप जानते हो, ठीक है। तो अब के, अगर के नंबर्स ऑफ डाई थ्रो होती है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो सकते हैं, 6 के पावर में के, ये बात आपने क्लास 10 में भी पढ़ी है, ठीक है। When a coin is tossed and a die is rolled simultaneously, then number of sample spaces, अगर कॉइन भी टॉस होता है उसके साथ डाई भी थ्रो होती है तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं, ये बात आप जानते हो। इस क्वेश्चन का आंसर भी थोड़ा आपको याद होगा, थोड़ा सा आप इसको खुद करिए फिर मैं आपको नोट करता हूँ। यहाँ पे देखिए सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं, कॉइन और डाई थ्रो कर रहे हैं तो कॉइन में मतलब हेड और टेल, और एक कॉइन, एक हेड के साथ क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6। वैसे ही टेल के साथ क्या आ सकता है, सेम चीजें आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आपके सैंपल स्पेस कितने होंगे, H1 यहाँ 6, यहाँ पे 6, मतलब टोटल 12 सैंपल स्पेस आपके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट, इवेंट किसे कहते हैं, एनी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज नोन एज इवेंट। पहली बात है कि इवेंट होता क्या है कि सैंपल स्पेस का सबसेट कहते हैं इवेंट, ठीक है। सबसेट के बारे में आप जानते हैं, सेट का छोटा पार्ट उसे कहते हैं सबसेट, ठीक है। इवेंट वही होता है कि एक सेट का छोटा पार्ट होता है इवेंट। अब जैसे इवेंट में क्या है कि मैं अगर आपको बोलूं कि जैसे कोई भी सैंपल स्पेस है, समझिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें से मैं आपको बोलूं कि ए क्या है, 2 4 6 एंड बी इज 1 3 5। व्हाट इज ए और बी क्या है, ए सैंपल स्पेस का छोटा सा पार्ट है, बी क्या है, सैंपल स्पेस का छोटा सा पार्ट है। तो ए एंड बी आर सबसेट ऑफ एस, मींस दे आर द इवेंट। वो कौन है, इवेंट है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोल दूं सैंपल स्पेस में, जैसे कि मुझे ऑड नंबर चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, ऑड नंबर चाहिए मतलब 1 3 5 चाहिए, बट द 1 3 5 इज एन, मैं जो बोल रहा हूँ कि मुझे ऑड नंबर चाहिए, वो क्या, मैं एक इवेंट बोल रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट जस्ट वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम, कोई भी अगर एक आउटकम अगर आपको मिलते हैं, कभी एक ही आउटकम मिलता है तो उसे कहते हैं सैंपल पॉइंट, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग जस्ट ये आगे पढ़ेंगे। सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट किसे कहते हैं, हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट, अगर आपके पास सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट है, एक ही आ रहा है तो उसे कहते हैं सिंपल इवेंट, और बहुत सारे अगर आपको सैंपल पॉइंट मिल रहे हैं तो उसे कहते हैं कंपाउंड इवेंट, ठीक है। ये सब वर्ड्स आपको जानने हैं क्योंकि आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, इवन क्वेश्चंस में भी लिखे हुए आएंगे, तो उस समय जब लिखे हुए आएंगे तो आपको लगेगा ये क्या बड़ा कुछ लिख दिया है लोग ने, लेकिन उस समय आपको क्लिक, इसीलिए आपको ये वर्ड्स टर्म्स के बारे में
बेसिक आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इसके बारे में पहले नहीं पढ़े हो ये चीज। गेटिंग हेड ऑन टॉसिंग ए कॉइन, अगर कॉइन टॉस करते हो और आपको हेड मिलता है, एक ही मिल रहा है, तो उसे कहते हैं सिंपल इवेंट। सिंपल याद रखो, सिंपल आदमी एक ही। कंपाउंड मतलब कई कई उसके पास सैंपल स्पेस है, उसे कहते हैं कंपाउंड। क्लियर? नेक्स्ट, certain event and impossible event. An event which is certain to be happen is called certain event, and event which cannot happen at all, it is an impossible event. ठीक है? certain event का एक मैं एग्जांपल से बताता हूँ, getting a number less than 7। ठीक है? मैं certain event मतलब कोई भी इवेंट होने का जो चांस है, an event which is certain to happen मतलब कोई भी इवेंट अगर होने का चांस है तो उसे कहते हैं certain event। मतलब कोई भी इवेंट, मैं आपको बोलूँ कि मुझे बताओ कि ऑड नंबर कितने हैं डाई थ्रो करने से, तो वो सर्टेन इवेंट है। आप बताओ कि दो कॉइन टॉस किए हैं, उसमें से लेस देन वन हेड, लेस देन टू हेड, मोर देन टू हेड कितने आ सकते हैं, बोल सकते हो। तो आप वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये है सर्टेन इवेंट। मतलब कुछ आ रहा है, मतलब इवेंट में जब आपको कॉल कर रहा हूँ तो उससे कुछ आउटकम्स आपको मिल रहा है, कुछ भी आउटकम्स मिल रहा है तो उसे कहते हैं सर्टेन इवेंट। बट आपको कोई भी आउटकम नहीं मिल रहा है, मतलब क्या है? मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूं कि इन ए डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 का कोई नंबर आ सकता है क्या? आप क्या बोलोगे? सर कोई सैंपल स्पेस कुछ भी नहीं होगा, मतलब देयर इज ए नथिंग। तो वो जो आप कुछ भी नहीं होगा, अंदर में कोई भी सैंपल पॉइंट नहीं होगा। सैंपल स्पेस के अंदर जो आप देखते हो पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट्स अंदर में कुछ भी नहीं होगा, सैंपल पॉइंट नहीं होगा, उसे कहते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे यहाँ पे भी दिया गेटिंग ए नंबर मल्टीपल ऑफ 7, किसके लिए? डाई में मल्टीपल ऑफ 7 होता है क्या? नहीं होता, तो उसे कहेंगे हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है? प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का, वो हम लोग जानते हैं, शुरू से ही हम लोग ये पढ़े। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे अब देखिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने लोगों हैं, कितने हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब इवेंट आप जो कॉल कर रहे हो उसमें कितने लोग हैं, कितने एलिमेंट्स बोल सकते हो है, तो उसे कहते हैं ये एन ऑफ ई एन ऑफ एस। ठीक है? फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट, आपको ये पता है कि हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से 1 तक होती है, 1 से ज्यादा नहीं होती। ये बात भी आपको, ये आप जानते हो अच्छे से शुरू से। ठीक है? इफ पीई इज इक्वल्स टू 0, अगर पी अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी 1 आती है, इसे कहते हैं श्योर इवेंट। ये लाइन भी आपको बहुत अच्छे से जानना है, कुछ वर्ड्स हैं आपको ध्यान से समझना है। ठीक है? श्योर होगा ही होगा, बोलते हैं ना 100% ये काम होना ही होना है, श्योरली होना ही होना है। मतलब क्या है, उसकी होने की चांस क्या 100% है? 100% मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1 है अगले की होनी है, उसे कहते हैं श्योर इवेंट। ठीक है? नेक्स्ट, when two coins are tossed at a time, then probability of getting a two heads, आपके दो कॉइन टॉस कर रहे हैं, उसमें दो हेड्स आने के चांस क्या है, ये आप जानते हो, क्वेश्चन आप आंसर भी जानते हो। आपके हेड हेड हो सकते हैं और हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टू हेड, दो हेड आने का चांस क्या है? 1/4। ये बात आप जानते हो, कुछ क्वेश्चंस ये करिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप क्या जानते हो? इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, अगर आउटकम आपका ऑड नंबर है डाई थ्रो करने से, ऑड नंबर मतलब बच्चा 1 3 5, तो इसमें से प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 3 और 5 हो सकते हैं, दो जन हो सकते हैं। तो आपका नंबर ऑफ इवेंट में कौन कितने लोग हैं? 2। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है, कितने हो सकते हैं टोटल? यहाँ पे 6। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? 1/2/6 मतलब 1/3। लिख लीजिए। देखो यहाँ पे क्या बोलता है हम लोग, इक्वली लाइकली इवेंट, टू इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट व्हेन चांस ऑफ occurrence of one event is equal to chance of occurrence of other। मतलब क्या है कि अगर किसी भी चीज का होने का संभावना अगर एक ही होती है तो उसे कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। चीज समझ गए होंगे? जैसे हम लोग कोई भी डाई थ्रो करते हैं, इसमें से कोई भी चीज आने की चांस, कोई भी डाई में कुछ भी आने का चांस क्या होता है? 1/6, 1 आने का चांस, 2 आने का चांस, 3 आने का चांस, कुछ भी आने का चांस इक्वली होता है, 1/6 ही होती है। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, उसको भी क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली
टू हैपन। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, बाय थ्रोइंग ए यूजुअली डाई देयर इज एन इक्वल चांस टू गेट एनी ऑफ द 6 फेस, किसी भी फेस का चांस इक्वल चांस है। देयरफॉर वी से दैट 6 सिंपल इवेंट्स आर इक्वली लाइकली टू हैपन। जो भी इवेंट्स आपके हो रहे हैं, चाहे 1 आने के लिए, चाहे 2 3 4, वो कौन है, वो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। क्लियर, नोट कर लीजिए। In an experiment throwing a die, consider the following events। क्या है ए इवेंट, देखिए कंसीडर द फ्लोइंग इवेंट्स। यहाँ पे ये जो ए बी सी है ना, ये इवेंट्स है, याद रखिएगा। ए इवेंट्स है, ये इवेंट कहाँ से आया है, इसका सैंपल स्पेस कौन है, डाई, याद रखना। तो ए इवेंट के आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट क्या है बताओ तो। 3 जन है, क्या होगा 3/6। बी एक इवेंट है, याद रखिएगा, उसके आने का चांस कितना है 3/6, और सी इवेंट आने का चांस कितना है। तो आपने क्या देखा, तीनों को आने का चांस क्या है, सेम है, प्रोबेबिलिटी सेम है तीनों की, तीनों इवेंट की, इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तीनों इवेंट की आने की चांस सेम है। आर दिस इवेंट इक्वली लाइकली इवेंट्स, ये ABC एक इवेंट्स है, ABC एक इवेंट है, ये क्या इक्वली लाइकली है, यस, ABC आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। नेक्स्ट क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ ए। जब कंप्लीमेंट ऑफ ए मतलब क्या है, ए का ठीक कंप्लीमेंट, या सेट में भी पढ़े हो, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ए के ऊपर में डैश, बहुत जगह पे आप देखोगे ए के ऊपर में ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। यूनियन ऑफ ए, यूनियन ऑफ ए मतलब देखो, यूनियन ऑफ ए जो है और से डिनोट होता है, याद रखना, प्रोबेबिलिटी में और से डिनोट होता है, ये आपको मैंने सेट में ही बताया था शायद। ए और बी मतलब ए यूनियन बी, ये यूनियन का साइन है। ए एंड बी इंटरसेक्शन, इसका साइन क्या है, ए एंड बी, ठीक है। ए बट नॉट बी, ए है, ए रहेगा बट बी नहीं रहेगा, ए रहेगा बट बी नहीं रहेगा। वेन डायग्राम याद कीजिए, ये वी है, ये ए है, ये ए के साथ बी नहीं रहेगा, बी बाद जाएगा, मतलब ए के साथ आप क्या करते हो, ए के साथ बी को माइनस करते हो, ठीक है। तो इसको चाहो तो आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। एक चीज ये अगर समझाने के लिए मैं आपको बोलना चाहूं, देखिए बी नॉट का मतलब क्या है, बी नॉट का मतलब है कि बी को छोड़ के बाकी सब, वेन डायग्राम से याद कीजिए, वेन डायग्राम से याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। वेन डायग्राम में बी नॉट का मतलब क्या होता है, चलिए मैं दो डायग्राम, ये वाला जो है, ये दो डायग्राम बनाता हूं। बी नॉट का मतलब क्या होता है, बी नॉट का मतलब है ये वाला पार्ट, ये कौन है, बी नॉट, ठीक है। और इसके साथ अगर ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। सेट्स का याद आ रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट, कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए with respect to an sample space S is the set of all the element of S which are not in A। आप जानते हो कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कि जो सैंपल स्पेस है उसको छोड़ के बाकी जो भी चीजें आप जो देखते हो उसे कहते हैं कंप्लीमेंट, ठीक है। कंप्लीमेंट को कैसे लिखते हैं, ए डैश, एक बार ऊपर में सी भी लिखा जाता है। इफ अ डाई इज रोल, देन डाई अगर रोल करते हो तो 1 2 3 4 5 6 आ सकती है। इवेंट ए ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 ये आ सकती है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर मैं आपको बोलूं इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 3 6 को छोड़ के, मतलब 1 2 4 5, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। द यूनियन ऑफ, यूनियन का मतलब क्या है, आप क्या पढ़ा आपने, द यूनियन ऑफ इवेंट ए और बी डिनोट बाई, यूनियन को किससे डिनोट करते हैं, इससे, आप ये जानते हो, सेट्स में पढ़े हो, कंसिस्ट ऑफ ऑल द आउटकम दैट आर इन ए और इन बी। यूनियन को क्या कहते हैं, कि दोनों आउटकम चाहिए, ए का भी चाहिए एंड बी का भी चाहिए। यूनियन का मतलब आप जानते हो, अगर आप वेन डायग्राम से अगर आप पढ़े हो, यूनियन का मतलब ये ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, यूनियन, राइट, ये बात आप जानते हो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट ए और बी डिनोटेड बाय, ये सारी चीजें आपको काम आएगी अभी, सारी चीजें इसलिए रिकॉल की जा रही है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ ऑल द आउटकम्स दैट आर इन बोथ ए एंड बी, दोनों का इंटरसेक्शन आपको याद होगा वेन डायग्राम में, अगर आपको, आपने ये जो बीच वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी,
क्लियर, नोट कीजिए। अब देखो यहाँ पे एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये आप जानते हो। एडिशन सुनो, आपने इस पे दो चीज थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है देखिए, आपने जो एडिशन रूल पढ़ा था ना, उसमें आपने जो पढ़ा था सेट्स में, आपने ध्यान से देखो, नहीं बच्चे दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान से देखिए, फॉर्मूला सेम है बट थोड़ा डिफरेंस, क्या डिफरेंस है देखिए। आपने पढ़ा था एन ऑफ ए बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो एन आपके जब आपने पढ़ा था सेट में, तब हम पी लिखा हुआ नहीं था, वहां पे एन लिखा हुआ था, याद कीजिए। एन मतलब नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ ये एन था। बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे आप अगर आप एन लिख देते हो तो एग्जाम में मैम काट देगी। तो आपको क्या लिखना है, वहां पे पी लिख देते हो तो आपको वहां पे काट देगी, नहीं होता है। तो आपको वहां पे, यहाँ पे पी लिखा रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी इसका आने का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए, नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस पी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। सेम वैसे ही ए यूनियन बी, लेकिन जब क्या होगा, यहाँ पे माइनस वाला पार्ट नहीं हो रहा है, माइनस वाला नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, माइनस वाला पार्ट नहीं हो रहा है क्यों, डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट में आप क्या जानते हो, डिसजॉइंट सेट में इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं होता है। अगर आपको याद होगा, डिसजॉइंट सेट ऐसी होती है जो सेट में इंटरसेक्शन कॉमन वाला पार्ट नहीं होता, दोनों अलग अलग होते हैं। अगर मैं डिसजॉइंट सेट का डायग्राम बनाऊं, अगर डिसजॉइंट सेट का डायग्राम बनाऊं वेन डायग्राम में, तो ऐसे ऐसे अलग अलग होगा, बीच में कॉमन वाला पार्ट नहीं होता है डिसजॉइंट सेट में, याद रखिएगा, ठीक है। डिसजॉइंट सेट उसे कहते हैं। ये क्वेश्चन करिए, चलिए फटाफट देखो। हम लोग क्या देखा, प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर ऑन देम इज आइदर मिनिमम और मैक्सिमम। टोटल स्कोर देखो, दो डाई थ्रो हो रही है, तो टोटल स्कोर मतलब क्या है, दोनों डाई का प्लस करके जो आता है, प्लस करके मतलब क्या है, तो डाई थ्रो होती है तो क्या क्या आ जाते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 आते हैं। अब यहाँ पे टोटल स्कोर मतलब पहला डाई का टोटल स्कोर क्या है, 1 1 2, सेकंड क्या है 1 2 3, तो मिनिमम स्कोर कितने आते हैं, 1 1, मिनिमम स्कोर क्या आता है 2। अब 2 क्या कहीं और कभी आता है क्या, देखो तो, और कहीं आता है डाई में, कभी नहीं आ सकता, एक ही बार आता है 1 1, एक ही बार आता है, एक ही बार मिलता है, राइट। इवेंट कितने इवेंट मिलते हैं, एक में इवेंट कहते हैं एक ही रहता है सैंपल पॉइंट्स। और मैक्सिमम मतलब क्या होता है, 6 6 12, उसके वो 6 6 और कभी नहीं आता, एक ही बार आता है। तो मिनिमम वाला भी एक ही बार आता है और मैक्सिमम वाला भी एक ही बार आता है। तो आइदर मिनिमम और मैक्सिमम, और मतलब यूनियन, दोनों ही चाहिए। तो आंसर क्या आ गया आपका, आपका प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, कितनी आ गई, 2/36 मतलब 1/18। कहाँ पे है ये, नोट कीजिए। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 7 डाइस में ऐड करने से मोर देन 7 कब कब आते हैं, कौन से सैंपल स्पेस हो सकते हैं, 2,6 3,5 3,6 4,4 4,5 4,6 5,3 5,4 5,5 5,6 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6, कुल मिला के 15 होंगे, ठीक है। तो आपने क्या देखा, 15/36। आपके टोटल कितने होंगे डाइस में थ्रो करने से, कितने होते हैं, 36 होते हैं। टोटल आउटकम्स क्या होता है, टोटल सैंपल स्पेस कितने हो सकते हैं, 6 पावर में 2 36 होते हैं, दो ढाई थ्रो करने से, इसलिए क्या होगा 36। और आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 15 में 36 योर आंसर। A card is drawn at random from a pack of cards, ठीक है। What is the probability that the drawn card is neither a hut nor a king, neither a hut nor a king। सबसे पहली बात है कि हम लोग कार्ड्स के बारे में जानते हैं कि कार्ड्स होता क्या है।
हमारे टोटल टोटल ताश की पत्तियां, कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 4 टाइप के कार्ड होते हैं। क्या क्या नाम होते हैं? स्पेड, हार्ट, डायमंड, डायमंड, क्लब। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके 4 टाइप के कार्ड होते हैं, स्पेड, हर्ट, डायमंड, क्लब। ठीक है। अब यहाँ पे जो हर्ट और डायमंड जो होता है, ठीक है, हर्ट एक दिल के जैसे बना रहता है, और ठीक है, और डायमंड एक बर्फी के जैसे बना रहता है, ठीक है, डायमंड के जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों जो कार्ड होते हैं, ये रेड होता है और ये भी रेड होता है, और ये ब्लैक होता है और ये ब्लैक होता है। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे आप क्या जानते हैं कि इसके अंदर ये पर्टिकुलर जो कार्ड्स 4 टाइप के होते हैं, इनके अंदर हमारे 13 कार्ड्स होते हैं। 13 कार्ड्स, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 13 में हमारे पास क्या क्या होते हैं? ए, एक होता है ए, ऊपर से शुरू करते हैं बड़े कार्ड से, ए, के, क्यू, जे। ठीक है, ये है। अब आपके पास 13 में से 4 ये हो गए। अब आपके 13 से 4 बाकी है आपके 9, मतलब 9 में से होते हैं आपके 10, 9, 8, 7, 3, 7 नहीं, सॉरी, मैं 6, 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ठीक है, इस तरीके से ये 13 कार्ड्स अगर आप देखोगे तो किस में होते हैं? स्पेड में भी होते हैं, हार्ट में भी, डायमंड में भी और क्लब में भी। 13 कार्ड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कार्ड्स होते हैं, थोड़ा सा कार्ड का एक ही बार में रिवीजन हो जाएगा। ये जो 3 कार्ड्स होते हैं, इन्हें हम एक और नाम देते हैं फेस कार्ड। ये प्रोबेबिलिटी में जगह जगह पे काम आएगा, बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फेस कार्ड्स, फेस मतलब इनका नाम फेस क्यों है? किंग, क्वीन और जैक, इनका नाम फेस बोलते हैं क्योंकि इनके फेस बने रहते हैं कार्ड्स में। ठीक है, तो अगर पिक्चर कार्ड से बोल सकते हैं, तो इनके अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल बंच में अगर आपसे बोला जाए कि फेस कार्ड्स कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 3, 3, 3, 3, 12 फेस कार्ड्स होते हैं। और आपको बोला जाए कि रेड वाले फेस कार्ड कितने हैं, तो आप बोलोगे 6, ब्लैक वाले फेस कार्ड कितने हैं, तो आप बोलोगे 6। ठीक है, और ये जो ए है, ए को हम लोग एक और नाम बोलते हैं एस। यहाँ पे कार्ड के लैंग्वेज में बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं? एस। ठीक है, तो ए का मतलब है एस। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल एस कितने हैं, तो आप बोलोगे 4। तो आपसे पूछा जाए कि रेड वाले एस कितने हैं, तो आप बोलोगे 2। ब्लैक वाले एस कितने हैं, तो आप बोलोगे 2। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस बोला है कि नाइदर ए हर्ट नॉर ए किंग। ठीक है, ना ही मुझे हर्ट ना ही किंग। पहले आपको इसको सेट के लैंग्वेज में लिखना है। पहले कि आप जानते हो कि आप प्रोबेबिलिटी और सेट आपकी दोनों ही यहाँ पे मैच है। ठीक है ना, तो आपको सेट के लैंग्वेज में पहले इसको रिप्रेजेंट करना है। नाइदर मतलब कंप्लीमेंट, नहीं नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हर्ट नहीं चाहिए, हर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और किंग भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, किंग भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे नाइदर ए हर्ट नॉर ए किंग, एक चीज मैं बता रहा हूं, ये शायद आप लोग कंप्यूटर में भी पढ़े होंगे। ठीक है, नॉर का मतलब होता है एंड, नॉर का मतलब होता है एंड, याद रखिएगा। नॉर और एंड दोनों सेम चीज होती है। ठीक है, ये आप लोग कंप्यूटर के इसमें भी लैंग्वेज में पढ़ोगे, नॉर एंड। ठीक है, ये एंड याद रखिएगा। तो यहां पे एंड का मतलब आप लोग क्या जानते हैं? सेट के लैंग्वेज में एंड किसे कहते हैं? एंड किसे कहते हैं? इंटरसेक्शन को। किसे कहते हैं? इंटरसेक्शन को। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? इसकी निकालनी है। ये बात समझ में आया? अब ये इसकी जो निकालनी है, इसका मुझे पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला मुझे नहीं पता है, बट ऐसी जो चीज है ये हमने एक जगह पे देखी है, वो है डी मॉर्गन्स लॉ।
डी मॉर्गन्स लॉ में हमने क्या देखा है, दो लॉ था कि अगर ये H इंटरसेक्शन K इंटरसेक्शन होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं H उल्टा, याद होगा पूरा। और समझिए ये अगर उल्टा लिखा हुआ है यहां पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटरसेक्शन वाला K, ये याद होगा। ये दोनों चीज हमारी क्या है, ये कौन है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है ना। अब यहां पे ये डी मॉर्गन्स लॉ ही यहां पे लगाएंगे हम लोग। कैसे लगाएंगे हम लोग, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या निकालना चाहते हैं, H इंटरसेक्शन नहीं, H यूनियन के पूरा कॉम्प्लीमेंट हम लोग लिख सकते हैं एज पर द डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। और आप लोग क्या जानते हैं, किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालते हो, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि यहीं पे लिख के देता हूं, ठीक है, कि मैं PA मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैं जानता हूं 1 माइनस PA लिख सकता हूं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, देख लो ध्यान से एक बार, लिख सकता हूं, ठीक है। मैं किसी भी चीज का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, नहीं होने का, तो वो क्या होगा, 1 माइनस होने का प्रोबेबिलिटी। बच्चे ने पढ़े, अगर किसी भी चीज नहीं होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या होगी, 1 माइनस उसके होने का प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। फॉर्मूला क्या पढ़े हुए हैं कि नहीं होने का प्रोबेबिलिटी प्लस होने का प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। अब यहां पे इस चीज की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, बार दी हुई है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस पी एच, ये सॉरी ये बार हट जाएगा, H यूनियन के लिख सकते हैं, बोलिए इतना समझ में आया, लिख सकते हैं ये चीज 1 माइनस, ये बार हट जाएगा, ये जैसे आपका यहाँ पे क्या हो गया, एक नहीं, ए का नहीं होने का चांस क्या था, 1 माइनस ए का, ये। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू तुमको निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए वापस से हम लोग क्या करेंगे, सेट का एडिशन रूल अभी बताया आपको। एडिशन रूल क्या था, यहाँ पे एडिशन रूल क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन K निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ K माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन K, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ H का मतलब क्या है, H कौन है, हर्ट, तो हर्ट आने का चांस क्या है, हर्ट कहाँ कहाँ आ सकते हैं, हर्ट कहाँ कहाँ आ सकते हैं, हर्ट ये पूरा हर्ट का रो है 13/52, 13/52, क्लियर। किंग आने का चांस कितना है, चारों का किंग है, तो 4/52। इंटरसेक्शन का मतलब है एंड, इंटरसेक्शन का मतलब है एंड, मतलब हर्ट भी एंड किंग भी, मतलब हर्ट का किंग, अगर बोल सकते हो हर्ट का किंग, तो हर्ट का किंग कौन है, एक ही किंग होता है हर्ट का, तो आप क्या बोलोगे 1/52, तो ये कितना आएगा टोटल 17 माइनस ऊपर का क्या होगा 17 माइनस 1, ये क्या होगा 16/52, ठीक है, जो भी ये लेते बाद में काटते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या आएगा 1 माइनस 16/52, यहां पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, ये हमारी इसकी वैल्यू है, तो ये कितनी आएगी आपकी 52 माइनस 16, ये, ठीक है। अब यहां पे ये क्या आ जाएगा, कितना आ गया 36/52, कट के ये 18/26 और ये 9/13, तो आंसर क्या आ गया 9/13। अब ये है आपका फाइनल आंसर। देखो, a die is thrown once, let A be the event that the number obtained is greater than 4। एक ऐसा इवेंट है, A एक ऐसा इवेंट है जिसमें नंबर ग्रेटर देन 3 आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है 4 5 6, ठीक है। B एक ऐसा इवेंट है
जिसमें नंबर लेस देन 5 आ रहा है, मतलब 1 2 3 4 आ रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये निकालने के लिए बोल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, 3/6, ये क्या होगा 4/6। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, ये क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना पड़ेगा आपको, कितने क्या होंगे, क्या क्या होंगे, सैंपल स्पेस 1/, दोनों में से कॉमन कौन है, 4 है सिर्फ, तो ये कितना आएगा 1/6। तो ये क्या आएगा 7/6 माइनस 1/6, 6/6 मतलब 1। कोई तो रीजन होगा ये कर सकते हैं यूनियन। देखिए यहां पे क्या बोला है, देयर आर 30 चिल्ड्रंस इन ए क्लास एंड दे ऑल हैव एन एटलीस्ट वन कैट एंड डॉग। सबके पास कम से कम या कैट है घर पे या तो डॉग है, कुछ तो है, ठीक है। 40 चिल्ड्रंस हैव ए कैट एंड 90 चिल्ड्रंस हैव ए डॉग, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए चिल्ड्रन चूजन एज रैंडम फ्रॉम ए क्लास हैज बोथ, एक बहुत है, दोनों कैट भी है एंड डॉग भी है, कैट भी है एंड डॉग भी है, ठीक है। ये आप जैसे सेट्स में करते थे वैसे ही है, ठीक है। तो कैट भी है एंड डॉग भी है, दोनों ही निकालना है। मतलब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैट एंड मतलब इंटरसेक्शन डॉग, ये आपको निकालनी है, ठीक है। अब ये निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आप ये फॉर्मूला जानते हैं, कैट यूनियन डॉग, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉग माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैट, ये ठीक है। इसकी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो दोनों को कम से कम दोनों ही है, तो पूरी प्रोबेबिलिटी आप जानते हो कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगी 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैट कितनी है, कैट कितने हैं 14/30, ये कितना है 19/30, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो ये 1, ये कितना आपका आएगा, ये आप कितना आ जाएगा 16, 30, 3/30, ठीक है, माइनस पी, ये उधर जाएगा 1 माइनस पी ऑफ, ये कितना आएगा 3/30, ये कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, ठीक है। ये अगर आप सेट से भी करोगे वैसे भी आपको आ जाएगा 1/10, बट आपको प्रोबेबिलिटी के थ्रू से ये कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ए बट नॉट बी, मतलब ए के साथ ए में बी नहीं चाहिए, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब उसमें बी का पार्ट नहीं चाहिए। वेन डायग्राम में भी लिखते थे हम लोग ए माइनस बी, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का नॉट, मैंने अभी पहले ही बताया आपको, ठीक है। तो द सेट ए माइनस बी डिनोट द इवेंट ए बट नॉट बी, ये बात आपको बता रहा है, ठीक है। ए माइनस बी द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी, मतलब ये अगर देखा जाए वेन डायग्राम में ये कौन सा पार्ट है, सिर्फ ये वाला पार्ट है। ए माइनस बी कौन सा पार्ट है, सिर्फ ए वाला पार्ट है, जिससे बी का थोड़ा सा पार्ट भी नहीं चलेगा, राइट। ये क्वेश्चन फटाफट कीजिए, फिर नेक्स्ट फटाफट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट ऑकर एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। अगर कोई इवेंट में दोनों चीजें नहीं एक साथ हो रही है, कोई, ये बहुत जगह पे काम आएगा, मतलब जगह जगह पे क्वेश्चंस में भी ये लिखा रहेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो आपको ध्यान से देखना है कि क्या होती है ऐसा इवेंट जिसमें दोनों का जो सेम जो पार्ट है, समझो आप ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है, आपने क्या जानते हैं कि ए एंड बी जहां पे 0 होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेट, याद होगा, जिसमें दोनों का कोई पार्टिसिपेशन, दोनों चीज एक साथ होगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो उसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आप नाम से याद कर सकते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब म्यूचुअली कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब म्यूचुअली कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जगह जगह पे आपको बहुत क्वेश्चंस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट ऑकर एट द सेम टाइम,
दोनों अगर एक साथ नहीं होता है तो उसको एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। ए और बी इज इम्पॉसिबल, अगर ए एंड बी क्या होगा उसमें, उसमें ए और बी एंड बी जीरो होगा, इसलिए अगर आप फॉर्मूला क्या बन जाएगा अल्टीमेटली, पी और का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी ए प्लस पी बी, जस्ट लाइक ए डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट और ये दोनों चीज सेम है, ठीक है, नोट कर लीजिए। एग्जॉस्टिव इवेंट किसे कहते हैं, द यूनियन ऑफ ऑल द इवेंट कंस्टिट्यूट द सैंपल स्पेस इवेंट। अगर यूनियन, दोनों को अगर यूनियन करते हैं, अगर प्लस करते हैं, दो इवेंट का अगर प्लस करते हैं और वो पूरा हमें सैंपल स्पेस देता है, दो इवेंट का अगर हम लोग प्लस करते हैं और वो हमें अगर सैंपल स्पेस देता है तो उसे कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। वो क्या, दो इवेंट का प्लस करते हैं मतलब क्या है, अगर मैं अगर समझिए डाई थ्रो करता हूँ, डाई को अगर थ्रो करता हूँ तो मुझे, मैं बोलूंगा हेड आने का, ये सॉरी इवन नंबर्स आने का चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या क्या हो सकता, क्या क्या आ सकते हैं, इसके सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं, 2 4 6 हो सकते हैं सैंपल स्पेस इसके, और ऑड के क्या हो सकते हैं, 1 3 5 हो सकते हैं। तो अगर दोनों को देखो, दोनों का यूनियन करते हैं, ठीक है, दोनों का यूनियन करते हैं तो क्या आएगा आपका, इवन का और इसका ऑड का, इवन आपका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, और ये किससे इक्वल है, ये सैंपल स्पेस से इक्वल है। अगर आपका यूनियन ऑफ ऑल द इवेंट, जितने भी इवेंट आपके हो रहे हैं, ये पहला इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है, इनका अगर यूनियन करने से, इसका यूनियन करने से आपका सैंपल स्पेस से अगर इक्वल होता है तो उसे कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। क्लियर, ये आपका इस एक्सरसाइज का एक और टॉपिक, लास्ट टॉपिक था, और भी चीजें जो भी हैं वो हम लोग फिर लेटर और डिस्कस करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो हमने क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इन ए ग्रुप ऑफ 25 बॉयज एंड 20 प्ले हाइस हॉकी एंड 15 प्ले बास्केटबॉल, दे, तो यहाँ पे हॉकी और बास्केटबॉल खेल रहे हैं, दे ऑल प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द गेम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉय चूजन एट रैंडम फ्रॉम द क्लास प्ले आइस हॉकी बट नॉट, आइस हॉकी प्ले करेगा बट बास्केटबॉल नहीं खेलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं वेन डायग्राम से, ये समझिए आपकी आइस हॉकी है, ये बास्केटबॉल है, मतलब ये वाला पार्ट आपको सिर्फ निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, बट आपका क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा, ठीक है, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ आई आपको निकालना है और इंटरसेक्शन नहीं होगा, आप बोल सकते हो इसको, आप एक और पार्ट से आप लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको आई इंटरसेक्शन बी जो है ये माइनस करना है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ आई तो आपको मिल जाएगा, आई मतलब आइस हॉकी का जो है वो मिल जाएगा, बट आई इंटरसेक्शन बी कैसे मिलेगा वो आपको निकालना है, कैसे निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई यूनियन बी मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हमारी, 1 होती है, और आई मतलब आइस हॉकी की कितनी है, 20/25, और बास्केटबॉल कितना है, 17/25 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये कितना है आपका 37/25, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इंटरसेक्शन बी, ये इधर जाएगा तो ये कितना आएगा आपका 25 माइनस 37/25, ये माइनस आई इंटरसेक्शन बी, तो आई इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 12/25, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आपको क्या निकालना है, आपको जो मेन फाइनल जो निकालना है वो कैसे निकलेगा, आई इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ आई चाहिए बट नॉट बी, इसकी वैल्यू ये आपको निकालनी है, तो आई की वैल्यू क्या आएगी 20/25 माइनस इंटरसेक्शन का कितना है 12/25, तो अल्टीमेटली आंसर कितना है 8/25, नोट कर लीजिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी,
मतलब प्रोबेबिलिटी में कोई ना कोई कंडीशंस आपको दिया हुआ है कि कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग ये प्रोबेबिलिटी आपको करनी है। तो यहाँ पे कंडीशन कैसे आपको मैं बोलूँ कि आपको मैं खेलने तभी दूंगा जब आप ये होमवर्क करोगे, मतलब कुछ ना कुछ एक कंडीशन आपको दिया हुआ है, उस कंडीशन के अनुसार ही आपको आगे बढ़ना है। जब कंडीशन आपको दिया रहेगा तो आपकी होने का चांस जो है बहुत कम हो जाता है। देखिए एक चीज़ है, जैसे आप अगर मैं आपको बोलूँ कि आप खेलने तभी आप जा पाओगे जब आपको कुछ होमवर्क्स करके जाना है तो ही आप खेलने जा सकते हो। तो देखिए वो चीज़ होने का चांस, मतलब खेलने जाने का चांस आपका कम हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या है, कुछ एक कंडीशन आपको दिए जाते हैं जिसके होने की चांस आपकी थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। या तो आप ये भी बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करनी है, ए बाई बी का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ए होने का, ए इवेंट होने का चांस जब बी आपका हो चुका है, बी होगा तो ही ए होगा, नहीं तो आपका ए नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है एक, यहाँ पे आप निकाले वो क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए आपको निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको क्या निकालनी है, ए हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड। ठीक है, जैसे सेम फार्मूला के हिसाब से जो नीचे रहता है वो नीचे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला 3/8 दिया हुआ है और ए की वैल्यू 5/8 दी है, 8 कट जाएगा, आंसर 3/5 होगा। नोट कर लीजिए। ठीक है।